आतंकवादी केस में आपका नाम आया है, ये कहकर एक महिला के 30 लाख रुपए लूट लिए गए। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का द अर्थ न्यूज में। मैं हूं साक्षी साहनी। पर अभी आपको जो हेडलाइन मैंने बताई है, ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। एक आदमी से, या फिर यूं कहें कि 2 आदमियों ने मिलकर एक महिला को डिजिटल अरेस्ट में ऐसा फंसाया कि उस औरत से उन्होंने 30 लाख रुपए लूट लिए, और वो भी उससे यह कहकर कि आतंकवादी मामले में और आतंकवादी केस में आपका नाम सामने आया है। चलिए पूरा मामला क्या है ये आपको बताते हैं, पर इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्या पता इस तरह की कहीं एक और फ्रॉड आपके साथ ना हो जाए। डिजिटल अरेस्ट के केसेस आजकल इतने ज्यादा कॉमन हो चुके हैं कि कोई पता नहीं कहां पर आपको कभी किसी का वीडियो कॉल आए, सामने एक व्यक्ति तैयार खड़ा हुआ नजर आए, यूनिफॉर्म पहनी हुई हो और कहे कि मैं एक अधिकारी बोल रहा हूं। पुलिस विभाग से हो सकता है तैयार हुआ हो वो आदमी, या फिर किसी और विभाग से वो तैयार हुआ हो, पर इस तरह का केस आपके साथ भी हो सकता है। कोई पता नहीं कि कब इस तरह का फ्रॉड, इस तरह का स्कैम आपका इंतजार कर रहा हो। ऐसे में जरूरत है थोड़ी सी सावधानी बरतने की। एक महिला से सीधे 30 लाख रुपए लूट लिए गए एक डिजिटल अरेस्ट के मामले में। चलिए आपको पूरा केस समझाते हैं। दरअसल ये महिला है इंदौर की रहने वाली, एक काफी बुजुर्ग महिला थी, उम्र ज्यादा हो चुकी थी, और ऐसे में आप जानते ही हैं कि ज्यादा बुजुर्ग उम्र के जो लोग हैं उन बेचारों को ज्यादा फोन चलाना नहीं आता है, ज्यादा उनको कंप्यूटर्स की नॉलेज नहीं है, और इसी बात का गलत फायदा उठाते हैं आजकल के स्कैमर्स, आजकल के फ्रॉडस्टर्स। कुछ ऐसा ही हुआ। और तो और आपको ये भी बता दूं कि उस महिला को डिजिटल अरेस्ट में फंसाने के बाद उससे जो ठगी करने वाले लोग थे, वो लोग और कोई नहीं बल्कि अपने आप को जम्मू कश्मीर पुलिस की एसपी बता रहे थे। जी हाँ, आप लोगों को भी सुनकर हैरानगी होगी कि जिस आदमी ने ये ठगी करने का काम किया है वो अपने आप को जम्मू कश्मीर पुलिस का एसपी बता रहा था। अब हुआ ये कि इसके चलते इस औरत से 30 लाख रुपए हड़प लिए गए। ये जो आरोपी है इसने अपने आप को जम्मू कश्मीर पुलिस का अधिकारी बताया, और इस ठग ने एसपी बन के महिला से कहा कि आतंकवादी के मोबाइल में आपका नंबर मिला है। इस महिला को, बेचारी को, इस सब में फंसाया गया। माफ कीजिएगा। होता यह है कि ये महिला बेचारी अपने कहीं काम कर रही होगी या फिर बैठकर फोन चला रही होगी, जिस बीच इस आदमी ने इस महिला से बातचीत की। इस आदमी ने महिला से कहा कि आपका ये जो मोबाइल नंबर है ये एक आतंकवादी के मोबाइल फोन से मिला है। उसके बाद उसने ये कहा कि इस सब के चलते आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो चुका है, यानी कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, और हमें लगता है कि आप टेररिज्म में भी इन्वॉल्व हैं, आतंकवाद में भी इन्वॉल्व हैं। अगर आपने किसी को कुछ बताया तो हम आपको जेल भेज देंगे। देखिए किस कदर की गुंडागर्दी चल रही है, अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर क्या था, बेचारी बुजुर्ग महिला डर गई, घबरा गई। उसे लगा कि कहीं सच में मेरा नाम और मेरा ये जो फोन नंबर है किसी आतंकवादी के मोबाइल फोन से तो नहीं मिला है। उसके बाद वो महिला डरती बेचारी क्या ना करती, उनकी बातें मानने लगी। उसके बाद उसने उनसे कहा, उस ठग ने उनसे कहा कि तुम अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर लो, खिड़कियां बंद कर लो। अगर तुमने किसी को भी फोन लगाया तो फिर उसके बाद हमें तुम्हारी सारी जानकारी मिल जाएगी। हम तुम्हारे सारे कॉल्स टैप कर रहे हैं, हमें पता चल जाएगा कि तुम फोन किसे मिला रही हो। खबरदार जो तुमने किसी को फोन मिलाया, और खबरदार तुम अपने घर से बाहर निकली, अपने घर के सभी दरवाजे, सभी खिड़कियां सब बंद कर लो। महिला बेचारी डर गई, और तो और डर इतना ज्यादा उन्होंने अपना बढ़ा दिया कि उससे कहा कि तुम्हारे खाते में 2300 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। बेचारी महिला ने तो जब पहले ये रकम सुनी तो वो इतना घबरा गई कि मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे कहां से आ गए। और तो और फिर उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारे खाते में अभी उसमें से, उस मनी लॉन्ड्रिंग में से 1.5 करोड़ रुपया मिला है। तो महिला ने फिर आगे से कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारा खाता तो HDFC बैंक में है। महिला ने कहा नहीं, मेरा तो कोई भी खाता HDFC बैंक में नहीं है। दूसरे दिन उसके बाद फिर से उसे फोन आने लग गए, और फिर से उस महिला को परेशान किया जाने लगा। उससे कहा जाने लगा कि आपके सभी खातों की पासबुक भेजो,
और एफडीज भेजो और चेकबुक्स के फोटोज हमें भेजो। महिला बेचारी डरती डरती क्या ना करती, क्योंकि उसका डरना भी जायज था, क्योंकि सामने वाला कह रहा था मैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस का एसपी हूँ, मैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस का अधिकारी हूँ। अगर तुमने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी और इसके बारे में किसी और को बताया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। महिला डर गई और फिर उसके बाद महिला ने उसे फोटोज भेज दिए, जिन फोटोज में उसके पासबुक की फोटो थी, उसमें उसकी एफडीज की फोटोज थी, फिक्स डिपॉजिट्स की फोटोज थी और उसकी चेकबुक्स की फोटोज थी। जिसके बाद बदमाश ने उसके इस सब के चलते महिला को 10 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में फंसाए रखा। सोचिए 10 दिन तक उस महिला ने किस तरह का टॉर्चर झेला होगा, किस तरह के डर में रही होगी, किस तरह के माहौल में वो महिला अपने घर से तक नहीं निकली होगी, जिसे कहा गया कि खबरदार तुमने किसी को बताया। जिसके बाद फिर आज आकर किसी तरीके से महिला ने किसी से बात की और जब यह मामला पुलिस के पास पहुंचा तब तक उस आदमी ने, उस ठग ने उस महिला के अकाउंट से लगभग 30 लाख रुपए अपने पास ट्रांसफर करवा लिए थे। हालांकि ये डिजिटल अरेस्ट करने वाला जो कोई भी है, इसे ढूंढने की कोशिश पुलिस कर रही है और उम्मीद की जाती है कि पुलिस इसे जल्द से जल्द ढूंढ भी ले, क्योंकि इसने जम्मू कश्मीर पुलिस का नाम खराब करने की कोशिश की है। क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ हमारे लिए वो सब कुछ करती है, अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाती है। क्योंकि जितना आतंकवाद यहाँ पर आए दिनों मिलता रहता है, उस तरीके से जिस तरीके से एक मुंह तोड़ जवाब देती है जम्मू कश्मीर पुलिस, ऐसे में आप जम्मू कश्मीर पुलिस का इस तरीके से नाम नहीं ले सकते हैं। चलिए, इस आदमी का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने जम्मू कश्मीर पुलिस का नाम खराब करने की कोशिश की है। अब रही बात इस सब की बाकी इन्वेस्टिगेशन जो चलती रहेगी। फिलहाल मामला दर्ज हो चुका है और कोशिश की जा रही है कि महिला को उसके पैसे वापस मिले, पर इस तरह की ठगी आपके साथ कहीं ना हो जाए, इस बात का ध्यान रहे। अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अगर वो इस बात को ना समझ पाए तो आप जरा ध्यान रखें कि कहीं कोई अननोन आदमी कॉल करके उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा है, उनसे ये तो नहीं कह रहा है कि तुम्हारे पैसे हमारे पास आ जाओ, आने दीजिए, हमारे पास अपने पैसे भेज दो। क्यों? क्योंकि तुम किसी केस में फंस चुके हो। इस तरह का डिजिटल अरेस्ट आपके साथ भी हो सकता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इस डिजिटल अरेस्ट में कई बार फंसे हैं। ऐसे में एक बुजुर्ग महिला के साथ ये होना कहीं ना कहीं एक डर का माहौल पैदा कर देता है और चिंता का विषय बन जाता है। आपको याद होगा पिछले दिनों भी एक बुजुर्ग के पास से 30,000 रुपए नकद चोरी कर लिए थे एक आदमी ने चलते चलते, और अब डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला। इसी तरह की ठगी कहीं आपके बड़े बुजुर्गों के साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तब तक के लिए इस खबर को शेयर करें। इजाजत दें, नमस्कार।